एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डिटेल में स्टडी की थी, जिसमें एग्जांपल मैंने लिया था एथेन। उसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था कि उसमें मैंने एनर्जी का जो फ्लो डायग्राम है वो मैंने नहीं बताया था, तो आज उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये एक फ्लो डायग्राम है जिसमें कि इधर है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये है एंगल ऑफ रोटेशन। प्रीवियस वीडियो आप पहले देख लेंगे, उसके बाद ही ये वाला एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्लो एनर्जी चार्ट है वो आपको समझ में आएगा। तो आप देख लेते हैं कि हमने देखा था कि अगर जीरो एंगल है ये, तो इसमें स्टार्ट किया था मैंने एक्लिप्स्ड, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाले पॉइंट जो है वो एक्लिप्स्ड पॉइंट है, मतलब एक्लिप्स्ड में आएगा स्ट्रक्चर, और ये वाला जो है ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म मैंने लिया था स्टार्टिंग में कि ये फर्स्ट ए 1 2 3 एंड ए 1 2 3 एंड ए बी सी। तो जब हम 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं तो वो स्टेप से स्ट्रक्चर बनता है। अगेन जब आप एक्लिप्स वाला नहीं बताया है, मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया है। इसके बाद एक्लिप्स पोजीशन पे जाएगा अगेन 120 पे, देन 180 पे जब जाता है ये, तो ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो 1A था इसके बाजू में था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है B 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, 1 2 3 एंड A B C, इस तरीके से वो रोटेट होते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है और ये है एक्लिप्स फॉर्म। तो ये दोनों ये दोनों जो डायग्राम हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। तो इन दोनों के बीच में मींस ये टू स्टैगर्ड फॉर्म एंड इस एक्लिप्स फॉर्म के बीच में जो एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी वैसे सभी में सेम होगी, इनके बीच और इनके बीच सभी में सेम होगी। तो एथेन के लिए जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो है 12.55 किलो जूल पर मोल। ये एक फ्लो डायग्राम था जो कि मुझे एक्सप्लेन करना था। आप इसे ब्यूटेन में भी कर सकते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स में ये जो एनर्जी पोटेंशियल है वो डिफरेंट आएगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम स्टडी कर लेते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो ओनली एल्कीन्स में ही प्रेजेंट है, मींस जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड है 4 सब्स्टिट्यूएंट शुड बी एडेड सेम प्लेन। ऑब्वियसली कि अगर ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2, तो ये सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ये सभी जो है वो प्लेन में प्रेजेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन। एंड थर्ड, 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच स्टीरियो सेंटर मस्ट बी डिफरेंट, मीन्स ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, इनमें जो 2 ग्रुप्स होंगे, वो जो 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए कि इसमें ये ए और ये बी है, तो देखिए ये दोनों सेम हो गए हैं, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए इसमें भी सेम वैसे ही यहाँ ये वाला स्टीरियो सेंटर वो सेम हो गया, तो इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए 1, अब यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो सकते हैं, A B C D, बट इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड होंगे उसका हम प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो या तो 2 डिफरेंट होने चाहिए एक ही स्टीरियो सेंटर पे, या फिर चारों डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। और किस में प्रेजेंट होगा? जिसमें एक ही स्टीरियो सेंटर पे 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर ये A है और ये B, A और ये B और ये B, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि
ए बी जैसे बी, है ना। तो ये दोनों ही स्टीरियो सेंटर कहलाते हैं और ईच स्टीरियो सेंटर में जो दो सबस्टेंट होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं ब्यूटीन, ब्यूटूइन। तो इसमें ये है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 क्योंकि इन लगा हुआ है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दो हाइड्रोजन है और ये CH3। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब हम आइसोमर की बात करते हैं तो उसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं को हम कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए ये जो सिमिलर टाइप के जो स्ट्रक्चर सेम साइड में है, ये दोनों सेम साइड में है और ये दोनों सेम साइड में है, तो उसे हम कहते हैं सिस फॉर्म। तो हम इसे लिखेंगे सिस ब्यूट टू इन। अब नेक्स्ट है, अब इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं, ये H है और ये H इस तरीके से और ये CH3। तो एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप हो गए, मतलब इस CH3 के बाद में H है और इस H के बाद में CH3 है, लेकिन यहाँ पे दोनों H सेम साइड में थे और CH3 भी सेम साइड में थे। तो इस फॉर्म को कहते हैं ट्रांस ब्यूट टू इन। बस इसमें दो ही होते हैं और हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये और एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए एक नोट पॉइंट ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन साइक्लिक एल्केन। जो साइक्लिक एल्केन होता है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए ये जो दो कार्बन है वो स्टीरियो सेंटर है और इन स्टीरियो सेंटर मतलब एक ही कार्बन से जो चार डिफरेंट ग्रुप होते हैं उसे हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 देखिए एक हाइड्रोजन से है, ये CH3 से ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस पूरे साइकिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और ये भी सेम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इसलिए एक स्टीरियो सेंटर है और इसका नेम क्या होगा। अब चूंकि ये सेम मतलब कि ये दोनों सेम साइड में है, ये दोनों सेम साइड में है, इसलिए ये है सिस साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए ये भी साइक्लिक ग्रुप है, बट क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो सेम साइड मतलब दो सेम ग्रुप हो गए हैं यहाँ पे और एक ही स्टीरियो सेंटर है और मैंने कहा था कि एक स्टीरियो सेंटर पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए ये, अब हम सपोज अगर ऐसे होता है तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और इसमें 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोन पेयर्स को भी काउंट करते हैं। तो देखिए ये एक ग्रुप में ही काउंट होता है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए और ये भी डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है और इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। बस आपका होमवर्क ये है कि इसका IUPAC नेम आपको बताना है और ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है, ये तो सिस फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है ये आपको बताना और इन दोनों का नेम आपको बताना है। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।